बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रॉबर्ट हॉक ने ये पता लगाया कि तमाम ऑर्गेनिज्म ये सेल से मिलकर बनी, तो फिर साइंटिस्ट इस बात की खोज लगाने की तरफ चले गए कि आया जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम के अंदर एक टाइप का सेल है या डिफरेंट फीचर रखने वाले सेल प्रेजेंट है। तो इसी में सबसे पहला साइंटिस्ट शील्डन शील्डन जब आया, इसने 1838 में 1838 में इसने अपनी रिसर्च किए, तो उसने ये कहा कि आर प्लांट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। क्योंकि ये एक बॉटनी स्पेशलिस्ट थे, ये बॉटनी स्पेशलाइजेशन रख रहे थे, तो उसने प्लांट सेल पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने डिफरेंट प्लांट सेल पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो आखिर नतीजा ये निकला, उन्हें ये कहा कि जितने भी प्लांट सेल है ये तमाम जितने भी प्लांट है ये तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने जो डिफरेंट टाइप की टिश्यू बनाते हैं। इसने तो प्लांट के सेल के बारे में कहा। एनिमल सेल का क्या बनेगा? एनिमल सेल के बारे में श्वान आए। श्वान ने एनिमल सेल पर रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि ये जोलॉजिस्ट था, जोलॉजी स्पेशलाइजेशन रखने वाला था। इसने 1839 में 1839 में इन्होंने एनिमल सेल पर एक्सपेरिमेंट किए। जब ये एनिमल सेल को स्टडी कर रहा था तो इन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल के जो आउटर एक लेयर पाई जाती है, जब इसने डिफरेंट एनिमल सेल को स्टडी करना शुरू किया तो उसने आउटर डिफरेंट लेयर को देखा, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। जब इसने क्या आया एनिमल सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर रिप्रेजेंट होगा, जब प्लांट सेल को स्टडी किया द जोलॉजी स्पेशलिस्ट, लेकिन जब इसने प्लांट सेल को स्टडी किया तो उसने उसके अंदर भी चीज पाई, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, एक एक्स्ट्रा फीचर थी जो सेल वॉल कहलाता। तो फिर इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया कि तमाम सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी और इन्होंने अपने हाइपोथेसिस और थ्योरी के अंदर क्या फर्क होता है? हाइपोथेसिस के अंदर ये होता है कि एक साइंटिस्ट इंडिविजुअली अपनी रिसर्च, अपनी एक्सपेरिमेंट करके स्टेटमेंट देता है। जब जब वही स्टेटमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर ले और उस डिफरेंट सेल्स पर एक्सपेरिमेंट कर ले तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है? थ्योरी आ जाती है। इन दोनों ने कहा कि क्या क्यों नहीं हम कुछ ऐसे रूल बनाए, ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे कर ले जिसके अंदर तमाम सेल के फीचर्स आ जाए। ये लोग फिर किसकी तरफ चले गए? यूनिफिकेशन ऑफ सेल, आर सेल्स की यूनिफिकेशन की तरफ चले गए। इन्होंने जब ये दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा किया, लेकिन इन दोनों की थ्योरी के अंदर एक ड्रॉबैक्स था। इन्होंने तो ये बता दिया कि तमाम ऑर्गेनिज्म ये सेल्स से मिलकर बने हैं, उनकी फीचर्स इन्होंने बताए, लेकिन ये लोग ये नहीं बता सके कि ये एक सेल से फर्दर सेल हमारे पास किस तरह आ जाते हैं। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है तो वो पहले जाइगोट होते हैं, वो एक सेल होता है। ये मल्टीपल सेल्स में किस तरह कन्वर्ट होता है, ये चीज इन लोग ने नहीं बताई। इसी चीज को बताने के लिए 1855 में 1855 में हमारे पास रोडोल्फ विर्कोसावा है। इन्होंने ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडीज के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो तमाम हमारे पास प्री एग्जिस्टेंट सेल की डिवीजन से हमारे पास आते हैं, और इनको इसने क्या नाम दिया? ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर मिलियन ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं तो ये पहले कुछ सेल्स होते वो मल्टीपल टाइम डिवाइड हो जाते हैं और हमारे पास वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर
सारे सेल बन जाते हैं। इन्होंने इस पॉइंट्स की एडिशन की। फिर जो एडवांस मोड थ्योरी है उनमें इन तमाम के पॉइंट्स को इकट्ठा किया और एक पॉइंट्स बनाए। वो पॉइंट्स क्या थे? इससे एक तो ये कि जितनी भी ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो तमाम किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने। क्योंकि प्लांट्स के सेल को इसने स्टडी किया, एनिमल के सेल को इसने स्टडी किया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद जब फर्दर स्टडीज की गई तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल ही पाया जाता। दूसरा पोस्टुलेट जो रोडोल्फ विर्कोसाव ने दिया था वो क्या था? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको इसने क्या नाम दिया था? ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। यानी जितनी भी नए सेल आएंगे वो किससे आएंगे? जो प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, उनकी डिवीजन के नतीजे हमारे पास से। फिर जो श्वांस साहब थे इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था और उन्होंने फिर कहा था कि ऑल सेल्स कंटेन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी फीचर है, एक यूनिवर्सल है। जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन जरूर पाई जाएगी। सेल वॉल प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। फिर बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ इस तरह एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है और सेल्स के अंदर। लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऐसी लेयर है कि तमाम सेल के अंदर ही पाई जाती है। जब फर्दर स्टडीज की गई है तो हमारे पास ये पॉइंट्स आए कि एक ऑर्गेनिज्म जितनी भी फंक्शन परफॉर्म, हम सेल को डिफाइन किस तरह करते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक लाइफ जितनी भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती वो कहाँ परफॉर्म होंगी? वो इनसाइड द सेल। ये कुछ पोस्टुलेट है और जो पॉइंट्स है हम स्टडीज किए। सेल मेम्ब्रेन सेल के बारे में जितनी भी स्टडीज की गई है एडवांस फीचर आते गए वो सेल थ्योरी में ऐड होते गए। लेकिन ये ऐसे फीचर थे जो बेसिक थे और ये बेस किसने प्रोवाइड किया था? लीडन और श्वान ने।